तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिसेस को स्टार्ट करा था और हमने देखा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली डिटरमिनेंटल रैंक क्या होती है, डिटरमिनेंट अप्रोच क्या होती है रैंक को देखने की। सो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास फर्स्ट जो हाईएस्ट ऑर्डर नॉन वेनिसिंग डिटरमिनेंट होता है, तो उसका जो ऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, so let's write or learn some results on the rank of a matrix कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन की प्रॉपर्टी या कौन कौन सी रिजल्ट्स रखती है। ओके, तो लेट्स रिटर्न हियर। So I'm just going to write the results. Okay, so first जो रिजल्ट है दैट इज व्हाट। ओके, सो फर्स्ट रिजल्ट इज व्हाट, दैट कि हमारे पास एक चीज है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज ऑफ ऑर्डर m/n। ओके, सो यू कैन क्लियरली सी कि अगर हमने देखा था कि इफ n m इज इक्वल्स टू n दैट इज ओके, इफ m इज लेस देन n, सो क्या हमारे पास इसमें एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, एम ऑर्डर का ही मिलेगा। मैक्सिमम ऑर्डर जो स्क्वायर मैट्रिक्स मिल सकता है वो ऑर्डर m/m का मिल सकता है। ठीक, इसमें n/n का मिल सकता है। और इफ यू हैव n इज लेसर देन m, देन इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स मिल सकता है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स मिल सकता है, दैट इट विल बी n/n। इट मीन दैट कि हमारे पास जो मैक्सिमम रैंक हो सकती है दैट पॉसिबल, वो तुम्हारे पास इसके अंदर n/n, इसके अंदर m/n एंड दिस इसके अंदर n/n। इट मीन दैट मिनिमम ऑफ दीज टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। ओके, इनमें से जो मिनिमम होगा उतने ऑर्डर का ही हमारे पास स्क्वायर सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, उससे ज्यादा ऑर्डर का नहीं करेगा। ओके, तो इसका मतलब है कि रैंक भी उससे ज्यादा ऑर्डर की नहीं हो पाएगी। सो इट मीन्स दैट वी हैव अ रिजल्ट ऑन रैंक, दैट रैंक इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m और n। ओके, m और n में से जो मिनिमम होगा उससे भी लेस और इक्वल टू। तो फर्स्ट रिजल्ट इज, सो आई एम जस्ट टेकिंग let a be a m/n matrix, then determinantal rank of a is at most minimum of this m or n. Okay, this is minimum of m or n. So you can just say that is rank of a is less or equal to minimum of m और n में से जो भी मिनिमम होगा उससे भी लेस और इक्वल टू, क्योंकि उतने ही ऑर्डर का मैक्सिमम ऑर्डर का हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स मिल सकता है। ठीक है, तो हम जो नॉन वेनिसिंग डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, नॉन वेनिसिंग स्क्वायर सब मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो एम और एन में मिनिमम होगा उतने ही ऑर्डर का पॉसिबल होगा। तो इट मीन्स रैंक विल बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम और एन। ओके, सेकंड ये है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो देयर एटलीस्ट वन एलिमेंट विल बी देयर विच इज नॉन जीरो।
तो इसका मतलब 1 by 1 की तो हमें मिलेगी ही नॉन जीरो मैट्रिक्स। इट इज आल्सो 1 by 1 ऑर्डर की अगर हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट विल बी देयर विच इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब वो 1 by 1 ऑर्डर का नॉन वेनिसिंग डिटरमिनेंट हमेशा मिलेगा। इसका मतलब उसका जो रैंक होगा दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, इट नेवर बी जीरो। ओके, सो रैंक जीरो कब होता है? ओनली फॉर द जीरो मैट्रिक्स, है ना। जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो मैट्रिक्स में हमारे पास वन ऑर्डर का भी नॉन जीरो डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा, सारे के सारे डिटरमिनेंट जीरो होंगे। तो दैट इज कॉल्ड द रैंक विल बी जीरो। तो यू कैन जस्ट हैव rank 0 for the zero matrix only. You can just write if A is a null matrix, this is equal to 0. If and only if rank of A is just equal to 0 or zero matrix is the only matrix whose determinantal rank is 0. Okay, if A is equals to 0, then if and only if rank of A is 0. Okay, zero matrix is the only matrix whose rank is 0, or zero matrix is the only matrix whose determinantal rank is 0. Okay, अगर हमारे पास ए नॉन जीरो है तो एटलीस्ट वन रैंक विल बी देयर, है ना। कम से कम एक रैंक उस मैट्रिक्स की हो ही सकती है। तो दिस इज ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मीन नॉन जीरो मैट्रिक्स if and only if rank of A is greater or equal to 1। तो अगर हमारे पास रैंक किसी मैट्रिक्स की 1 है या 1 से बड़ी है तो डेफिनेटली दैट मैट्रिक्स वाज नॉन जीरो। ओके, और यू सिंपली से दिस इज रैंक इज पॉजिटिव, or we can say rank is not equals to 0, whatever you want to, or you can say rank of A is positive. Can say anything that is representing that A is non-zero matrix. Okay, next result लिखते हैं। So if I'm just saying A be a square matrix of order n, then rank of A the rank of A is just equal to n. Rank of A is just equal to n if and only if determinant of A is just equal to non-zero. Okay, so let A be a n by n matrix, then rank of A is just equals to n if and only if determinant of A is just equal to non-zero। तो डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है इसका मतलब n by n ऑर्डर का हमको नॉन बेनिसिंग डिटरमिनेंट मिल गया, एंड दैट गिव्स द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, सो अगर रैंक हमारे पास जितना ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स का उससे कम है, एक भी कम है, तो डेफिनेटली दैट मैट्रिक्स इज this singular, it means determinant will be zero। okay, so the only thing, if determinant of A is non-zero then rank of the matrix will be n, because that order is define the rank which is be getting the non-zero determinant। तो एक जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट इज आल्सो itself a सब मैट्रिक्स यू कैन से। तो वो हमारे पास n by n ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिला और दैट इज योर नॉन जीरो। और डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो देन यू कैन से द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A is n। if rank is n then definitely
डिटरमिनेंट हमारा क्या रहा होगा, नॉन जीरो रहा होगा। ओके, तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ determinant is zero, then you can easily say the rank of A is not equal to n. Yeah, you can say rank of A is less than n. n से कम ही होगी। ओके, so let A be a n by n matrix, then rank of A is n, and if and only if determinant of A is non-zero। Okay, or you can say that is A is invertible, so if rank of A is equals to n, if and only if A is invertible, or you can say is non-singular, you can say invertible। नेक्स्ट, अगर हमारे पास रैंक लेस देन n है, तो डेफिनेटली द मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर। तो लेट्स राइट द फिफ्थ रिजल्ट। तो लेट A be a n by n matrix, then if rank of A is less than n, if and only if determinant of A is just equal to जीरो। तो रैंक अगर हमारे पास, अगर एक n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक n से कम है, तो डेफिनेटली दैट मैट्रिक्स गिव्स द डिटरमिनेंट इज जीरो। ओके, और यू कैन से दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो रैंक ऑफ A is less than n if and only if A is singular, or you can say non-invertible। It's non-invertible। Okay, next we can have one result, क्योंकि जब हमें मान लो हमारे पास 5 ऑर्डर का अगर हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो वी नो वी नीड द 4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, है ना। हमने पता था कि हमारे पास जब हम डिटर्मिनेंट या निकालते हैं किसी ऑर्डर का, सपोज दैट n ऑर्डर का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमको n-1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती थी। क्यों? क्योंकि हम जब फर्स्ट रो या सेकंड रो या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करते थे, तो उनके माइनर्स के साथ, उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। कोफैक्टर बेसिकली क्या होते थे, वो अगर n ऑर्डर की हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते थे कि कोई रो ले लिया या फिर कोई कॉलम ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में उसे एक्सपेंड करते थे। और जब हम एक्सपेंड करते थे, तो जो भी एलिमेंट लेते थे, कोफैक्टर कैसे निकलता, जो भी एलिमेंट लेते थे उसका रो हम रिमूव करते थे और उसका कॉलम रिमूव करते थे। उसके बाद जो रिमेनिंग सब मैट्रिक्स बनती थी, दैट विल बी ऑफ ऑर्डर n-1 ऑर्डर। और उस n-1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को रिस्पेक्टिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम कोफैक्टर लिखते थे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो इट मीन्स दैट अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारे पास यू कैन से कि n माइनस, ठीक है, तो अगर हमारे पास r ऑर्डर के सारे माइनर्स जीरो है, तो डेफिनेटली r+1 ऑर्डर के सारे माइनस जीरो रहे होंगे, तभी तो पॉसिबल है ना। तो अगर हमारे पास, हमने कहा कि सारा ऑर्डर जो है r+1 ऑर्डर, ठीक है। सो ठीक है, तो कह सकते हो कि अगर हमारे पास जैसे हम कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के n-, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर n-1 ऑर्डर के सारे डिटर्मिनेंट्स जीरो हैं।
इसका मतलब सारे के सारे जो डिटरमिनेंट्स जीरो हैं n-1 ऑर्डर के, दैट फॉर्म अ कोफैक्टर, तो दैट मैट्रिक्स विल डेफिनेटली गेट डिटरमिनेंट इज जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन राइट अ रिजल्ट, एंड रिमेंबर दैट ऑलवेज, if every minor of order R for matrix A vanishes, then every minor of order R plus 1 of A also vanishes. ओके, सो मतलब अगर कम ऑर्डर का हमारे पास माइनर जीरो हो रहा है, सारे के सारे माइनर जीरो हो रहे हैं, देन R+1 ऑर्डर के भी सारे के सारे माइनस जीरो हो जाएंगे, बिकॉज हम जब R+1 ऑर्डर का निकाल रहे होते हैं डिटरमिनेंट या माइनर, तो हमें आर ऑर्डर के माइनर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो सारे जीरो है, तो हमारे पास R+1 भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख भी लीजिए ताकि आपको याद रहे। यू कैन से इट इज आल्सो बिकॉज, इट इज सो बिकॉज every minor of order R+1 जो सम ओके, सो दिस इज द थिंग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास you we know that R+1 order is the scalar multiple of the minors of order R। Okay, that is very important result. The rank of a matrix and its transpose is same. You can just write here determinantal rank of transpose of a matrix is equal to the original matrix. You can just have this rank of A is just equal to rank of A dash। ठीक है, तो रिमेम्बर। Now we have another results. If I'm just taking, let A be a n by n matrix such that this rank of A
इज ग्रेटर और इक्वल टू n माइनस वन, इट मीन्स उस मैट्रिक्स की रैंक या तो n माइनस वन है या फिर n है, ग्रेटर और इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, मतलब सो उस केस में जो एडजॉइंट होगा इट इज ऑलवेज विल बी नॉन जीरो। देन एडजॉइंट ऑफ a इज नॉन जीरो, है ना। नॉन जीरो मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट of of one element is non-zero, at least one element is non-zero there, then we can say adjoint, it means there exists at least, क्योंकि हमारे पास जो adjoint होता है उसके अंदर कोफैक्टर्स होते हैं, तो at least one cofactor is there of odd which is non-zero, which is non-zero, okay। So this is a very famous result कि if rank is ग्रेटर इक्वल टू n माइनस वन, अगर n माइनस वन हो सकती है फिर n हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जो नॉन वेनिसिंग वैल्यू हो सकती है दैट इज डिटरमिनेंट नॉन जीरो, ओके। तो लेट ए बी a n by n matrix such that rank of a is greater or equal to n minus वन, ठीक है। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। जस्ट रिमेंबर, अगर रैंक हमारे पास इससे कम होती है लाइक लेस देन एन माइनस वन, तो डेफिनेटली दैट डिटरमिन एडजॉइंट ऑफ ए विल बी जीरो, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन माइनस वन, या यू कैन से रैंक ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू एन माइनस टू, तो इन दैट केस ऑल द कोफैक्टर्स, ऑल द माइनस ऑफ ऑर्डर एन माइनस वन आर जीरो, तभी तो हमारे पास रैंक एन माइनस टू हो रही है। तो इसका मतलब है सभी के सारे माइनस एन माइनस वन के जीरो हो रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे कोफैक्टर्स जीरो हो रहे हैं, और जो एडजॉइंट होता है उसके अंदर सारे के सारे कोफैक्टर्स पड़े होते हैं, तो इसका मतलब उस केस में एडजॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो, डेफिनेटली विल बी अ नल मैट्रिक्स। तो यू कैन राइट अ नाइन्थ रिजल्ट हियर, let A be n by n matrix such that this is rank of A is less or equal to n minus 2, then adjoint of A is just equal to 0, okay। नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, दैट इज इफ A is a m by n matrix whose all elements are distinct, or distinct, okay। So if A is a m by n matrix whose all elements are distinct, है ना, सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं, in that case how many सब मैट्रिसेज फॉर्म ऑफ ऑर्डर r by s, तो हमें इसमें से बेसिकली चूज करना होता है r को, इसमें से s को। हमने इसके ऊपर फार्मूला भी बताया था क्वेश्चंस जब कर रहे थे एग्जांपल, कि कैसे हमें काउंटिंग निकालनी होती है कितनी इस ऑर्डर की सब मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो यू कैन जस्ट हैव द फार्मूला फॉर दैट, and that will be MCR into NCS. Okay, so then the number of submatrices, number of submatrices of order R by S, okay, H। कैसे, तो हम R कहाँ से ले रहे हैं, M से ले रहे हैं, M मतलब नंबर ऑफ रोज से, तो इसको लिखेंगे MCR into that will be NCS, okay।
अच्छा, टोटल नंबर ऑफ निकालना है, कितनी बन सकते हैं माने, तो टोटल सब मैट्रिसेस। तो हम सम कर देते हैं, मतलब सारे के सारे जितने बन सकते हैं, जितने भी ऑर्डर के। तो जी भी स्टार्ट फ्रॉम आर को 1 से लगाकर एम तक ले सकते हैं, और एस को 1 से लगाकर एन तक ले सकते हैं। तो दिस विल बी ऑफ, दिस इज समीशन आर इज इक्वल्स टू 1 टू एम, summation this is s is equals to 1 to n, that will be your mcr into ncs. Okay, and that formula will get 2 to the power m minus 1 into 2 to the power n minus 1. क्लियर? तो दिस आर काउंटिंग ऑफ द सब मैट्रिसेस, है ना, कि कितनी भी हमारे पास m बाई n ऑर्डर की अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो उससे कितनी हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की सब मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो दैट विल बी ऑफ दिस फार्मूला। एंड अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर का सब मैट्रिक्स देखना है कि कितने हो सकते हैं, तो दैट बाई दिस फार्मूला। क्लियर? एम सी आर इंटू एन सी एस। नेक्स्ट रिजल्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। So if A is a m by n matrix whose all elements are same, then the number submatrices of order is one। ठीक। सो दे आर सेट कि इफ इज योर m by n मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर सेम, सारी के सारे एलिमेंट्स सेम है, देन द नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर आर आर बाई एस इज वन। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास एक मैट्रिक्स लोगे आप आर वाई एस, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, तो जितनी भी आर वाई एस मैट्रिक्स लोगे उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे सब वन वन पड़े होंगे, तो एक टाइप का ही दिखेगा, क्योंकि वो डिफरेंट दिखेगा ही नहीं, सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है। तो एक ही बन सकती है उस ऑर्डर की। और टोटल बात करें तो जितना हमारे पास टोटल ऑर्डर होगा, देन एंड द टोटल नंबर ऑफ matrices of A is mn। You can see कि अगर हमारे पास मान लो हमने एक मैट्रिक्स ले ली ऑफ दिस ऑर्डर वन 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 वन, तो ये सारे एलिमेंट सेम हो गए। ठीक। अब अगर मान लो हमको 2 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है ऑफ दिस ऑर्डर, तो दिस विल मतलब 2 row 3 columns। तो इट मीन्स वी हैव लाइक दिस वन 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 वन। अब जब हम कोई दूसरी बनाने जाएंगे, ठीक है, 2 बाई, मान लो अगर हमने लास्ट 2 rows ले लिया, मान लो ये पहले हमने फर्स्ट 2 rows ले लिया, फिर हमने लास्ट 2 rows ले लिया, तो ये जो सब मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी द सेम। तो केवल और केवल एक ही हमारे पास सब मैट्रिक्स बनेगी ऑफ दिस ऑर्डर। इसी तरीके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स की केवल और केवल डिफरेंट वन बनेंगी। तो टोटल डिफरेंट ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं, m इंटू एन। ओके, तो इट मीन्स तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस ऑफ ए विल बी